वैसे बड़े अफसोस की बात है नसीमा, वक्त ने तुम्हें कितनी गहरी गहरी चोटें दी हैं। अल्लाह ने तुम्हें समझने के कितने मौके दिए, मगर तुम हो कि अपने दिल की मैल साफ ही नहीं करती। क्या करोगी इस अना के साथ तन्हा जी के तुम? नसीमा, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारी ये मैं तुम्हें धीरे धीरे सबसे दूर कर रही है। मैं खुश हूं अपनी अना के साथ जीकर। आपको अपने रिश्तेदार मुबारक हो, आप उनके साथ जिए। उनकी मोहब्बत आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं अपनी बेटी के साथ जी लूंगी, संभाल लेगी वो मुझे। ओह, तो ये भी फरिया का पढ़ाया हुआ सबक है कि सब छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाएं। तो और कहाँ जाऊं? तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है नसीमा। तुम्हारा अपना घर है, शौहर है, तुम यहीं रहो। तुम अपनी गलतियों का एतराफ करके अल्लाह से तौबा नहीं कर सकती? मेरे पर्दे चाक करके सबके सामने मुझे शर्मिंदा तो कर चुके हैं आप। और कौन सा घर, कौन से शौहर की बात कर रहे हैं आप? वो घर जिसमें मुझसे ज्यादा आपकी भाभी और भतीजी का हक है, और वो हक आपने दिया है। और शौहर, मुझे तो लगता है वो भी किसी और के नाम का हो चुका है। बस नसीमा, बस। मैंने तुम्हारी बहुत सी गलतियों को माफ किया है, मगर तुम्हारी सोच इतनी गलीज हो जाएगी कि मैं सोच भी नहीं सकता। ज़ैनब के साथ अगर तुम मेरा भाभी वाला रिश्ता ना भी समझो, तो अल्लाह जानता है मैंने उसे हमेशा अपनी बहन समझा है। तो रहिए एहतराम करते हुए अपनी बहन के साथ आप। तो इसका मतलब तुमने तन्हा होने का फैसला कर लिया है? हाँ, मैंने टैक्सी मंगवा ली है। फरीहा के पास जा रही हूं मैं। रात को ही उसने मेरी टिकट कंफर्म करवा दी थी। और हाँ, आज के बाद ना आप मेरे पीछे आएंगे और ना कभी मैं लौट कर आऊंगी। अरे भाभी, भाभी कहाँ जा रही हैं आप? ये घर छोड़कर जा रही हूं क्योंकि तुमने और तुम्हारी बेटी ने इस घर में मेरे लिए जगह ही नहीं छोड़ी। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? ये घर आप ही का तो है, बल्कि मैं खुद रिदा के साथ जा रही हूँ यहाँ से। मेरा घर? आपका तो ये विरासती घर है, सुकून से रहिए आप। भाभी, विरासत में मकान मिलते हैं, घर तो मोहब्बत से बनते हैं। मुझे घर में रहने की आदत है, मकान में नहीं। इसलिए मैं और रिदा यहाँ से जा रहे हैं। खुदा का वास्ता भाभी, ये डायलॉग मेरे सामने मत बोलें। बहुत देखे मैंने आपके ड्रामे। अब प्लीज मजीद ड्रामा मत करें। जैसे मैं इस घर से जाऊंगी, आप फिर से आकर मेरे घर पे कब्जा कर लेंगे। ये अब दोबारा यहां कभी नहीं आएंगी। मैं खुद इन्हें छोड़ने जा रहा हूं। ज़ैनब भाभी ने ठीक ही कहा है, खाली मकानों में रहना आसान काम नहीं होता। और अब यहां की तन्हाई मैं खुद ही काटूंगा नसीमा। ताईजान, अगर आप हमारी वजह से जा रही हैं तो मत जाएं। ताया जान को आपकी जरूरत है, इस घर को आपकी जरूरत है। भाभी, बेटा, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। हसद की आग चाहे उनके वजूद को जलाकर राख ही क्यों ना करते, उनकी मैं कभी नहीं मरती। तुम आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ूं। आओ। समर, आपने मुझे कहा था कि मेरे पेपर्स बनने में कोई इशू नहीं आएगा। आप जाते साथ ही मुझे बुलवा लेंगे, लेकिन अब देखो इतने महीने गुजर गए और मेरे पेपर्स का कोई पता ही नहीं है।
मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ आयजा, लेकिन क्या करें, इन लोगों का कुछ प्रोसेस ही ऐसा है। जब तक ये लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन ना कर लें, सेटिस्फेक्शन ना कर लें, वीज़ा ही नहीं लगाते। मतलब अभी मेरा वीजा लगने में कुछ हर्डल्स बाकी हैं, कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। क्या करें, इंतज़ार तो लगता है हमारा मुकद्दर ही बन गया। मैं तुमसे भी ज़्यादा परेशान हूँ आयजा। तुम नहीं जानती तुम्हारे बगैर एक पल भी गुजारना मेरे लिए कितना मुश्किल है। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर आपको मेरी इतनी चाह होती तो आप कोशिश ना कर रहे होते, करके दिखाते। आप तो सिर्फ बातें ही बनाते हैं। कसम से पूरी शिद्दत से कोशिश कर ली, मगर मगर क्या? क्या मगर? कि अब तुम जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो। क्या? मैं क्या कह रहे हो तुम समर? मुझे समझ नहीं आ रही। तुम्हारा वीज़ा भी लग गया मेरी जान, तुम्हारा टिकट भी मेरे पास। क्या? मेरा वीजा लग गया? कब का वीजा लगा है मेरा? मतलब कब की बुकिंग कराई है आपने? कब आ रही हूँ मैं? 2 दिन बाद ठीक इसी वक्त तुम मेरे पास हो गई। What? बस जिससे मिलना है मिल लो, और जो तैयारी करनी है करो, और काउंटडाउन स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमारी जुदाई के पल बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। अम्मी! मैंने सिर्फ अपने बच्चे के लिए समझौता किया है, माफ नहीं किया आपको। मैं 2 माँओं का दिल नहीं तोड़ सकती थी, ना अपनी माँ का और ना ही आपकी माँ का। बस इसीलिए दोबारा इस घर में आई हूँ। तो तुम खुशी और सुलह से नहीं बल्कि समझौते से आई हो। मैं तो बड़ा खुशगुमान था। जहां रिश्तों में पहले ही बदगुमानियां अपनी जगह बना चुकी हूं, वहां खुशगुमानियों की जगह नहीं रहती। बदगुमानी तो शैतान की सिर्फ एक चाल है, जो कि मोहब्बतों में दरार पैदा करना चाहता है। और झूठ, धोखा क्या है? नेकी का काम है। बेहिसी, खुदगर्जी, ये सब क्या है? इनके मतलब भी जानते हैं आप? देखो रिधा, मैं तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, बल्कि मैं सब सच बता चुका हूँ जो कि मसलियतन मैंने छुपाया था तुमसे। कौन सी मसलिहत? फरेब और धोखाधड़ी को मसलिहत मत कहे। तुम मेरी मोहब्बत को फरेब मत समझो। खुदा जानता है। खुदा को बीच में मत लाए। खुदा ही सब कुछ जानता है। क्या चाहती हो फिर तुम? कोई सजा तुमने जो सोची हो मेरे लिए? क्या तुम ये चाहती हो कि इस घर में एक कमरे में हम दोनों अजनबी बनकर रहें? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि मैं आपके साथ एक कमरे में भी चंद लम्हात भी नहीं गुजार सकती। तो बस फिर आप यहां से चले जाएं। कहाँ? इस कमरे से, इस घर से, मेरी जिंदगी से। जिंदगी से चला जाऊं? कहाँ? कहीं भी, बस मुझसे जुदा हो जाए, दूर हो जाए। अरे बहुत ही प्यारी रिंग है। किसकी चॉइस है? तुम्हारी? भाई की चॉइस है। उन्होंने कहा मैं खुद चूज करूंगा। सिकंदर साथ गया था तुम्हारे? जी मम्मी। चलो खैर से सब कुछ ठीक होता जा रहा है। तुम्हारे पापा ने डॉक्टर एमन के पापा से बात कर ली है, वो तो फोन पर ही राजी हो गए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो हमें आजकल में एंगेजमेंट कर देनी चाहिए। ओह गॉड, आयजा ये तुम्हारी जल्दबाजी है। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए, वरना ये अगले 5 दिन में मेरा निकाह करवा के रहेगी। निकाह? मम्मी कितना अच्छा आइडिया है। बहुत बेचैन हो गई तुम। भाई सुने तो। अरे वो शहनाज भाभी और जैनब को तो मैंने बताया ही नहीं। अयाज खास तौर पर कह के गए थे कि जैनब बहन के बगैर मेरे बेटे की हर खुशी अधूरी है। चलो कल फोन करके बताऊंगी उन्हें। ये चेक करो कितने क्यूट है। कितना क्यूट से छोटा सा। अम्मी ये फ्रॉक देखिए कितनी क्यूट है। ये अल्लाह, बहुत खूबसूरत फ्रॉक है। तुमने सिर्फ फ्रॉक ही नहीं है, कोई बाबा सूट वगैरह नहीं लिया? अम्मी जान मुझे ना भतीजी चाहिए, छोटी छोटी बच्चियां मुझे बहुत पसंद है। कह तो ठीक रही हो,
बेटियां तो होती ही अल्लाह की रहमत है। मैं तो वैसे ही कह रही थी। अरे फिक्र मत करें, बाबा की सारी शॉपिंग मैं कर चुकी हूँ। थैंक यू। भाभी आप ये फ्रॉक देखें कितना प्यारा है। नफीसा का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बस अब जल्दी से तैयारी पकड़े भाभी, रात को सिकंदर की एंगेजमेंट के लिए जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई नफीसा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। ये अचानक सिकंदर की एंगेजमेंट, खैर तो है ना? फाइजा की फ्लाइट जो है वो चाहती है कि भाई की एंगेजमेंट तो उसके सामने हो जाए। भाई वो तो उसका हक बनता है। शहनाज भाभी, ज़ैनब बहन है करीब? हाँ हाँ, मेरे पास ही हैं, मैं बात कराती हूँ। नफीसा का फोन है, सिकंदर की शाम को एंगेजमेंट हो रही है, बस यही बताने के लिए फोन किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह हम लोग आएंगे। हाँ हाँ, आप सब लोगों ने आना है। थैंक यू। फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आपसे। रिक्वेस्ट की थी या मेरे लिए सजा तजवीज की थी? आप जो भी समझ लें। मैंने सोच लिया, मैं अमेरिका चला जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा वहां पे। लेकिन जाने से पहले क्या मैं अपने होने वाले बच्चे की शक्ल देख सकता हूँ? वादा करें कि उसके बाद आप मुझसे और वक्त नहीं मांगेंगे। वादा करता हूँ। मैं आज ही अप्लाई कर दूंगा जॉब्स के लिए। होपफुली कुछ टाइम में मिल जाएगी कोई ना कोई नौकरी। मैं दुआ करूंगी आपके लिए। फोन, आप अपना फोन भूल के जा रहे हैं। उसने तुम्हें ये सजा दी और तुमने मान ली। हाँ, तो और क्या करता मैं? दानियल, कहाँ गई वो तुम्हारी पुरजोश मोहब्बत और उसकी शिद्दत? तुम वही हो ना जो रिदा की खातिर अमेरिका वापस डिग्री लेने नहीं गया था और आंटी से झगड़ा करके तुमने उससे आनन फानन शादी कर ली थी। हाँ, वही हूं मैं। तो फिर
फिर क्यों दूर जा रहे हो उससे? क्योंकि यही उसका हुक्म है और ख्वाहिश भी। कैसे टालूं मैं? मना क्यों नहीं लेते उसे? भाई मोहब्बत में एक चीज हक भी होता है, और उस हक में थोड़ी जबरदस्ती तो चलती है ना। नहीं यार, मैं जानता हूँ उसको, वो बहुत खुददार है, अना वाली है। मैं मोहब्बत के हक से अगर जोर जबरदस्ती करूंगा ना तो वो टूट जाएगी। इसका मतलब है तुमने हार मान ली और तुम उससे दूर चले जाओगे। फकत दूरी ही होगी ना, जुदाई तो नहीं होगी। अब ये क्या बकवास है दानियाल? दूरी और जुदाई में क्या फर्क होता है? दो लोगों के बीच में फासला दूरी, और दो लोगों के बीच बंधी डोर को काट कर फेंक देना जुदाई। यार मैं उससे दूर तो जा सकता हूं, लेकिन जुदा नहीं हो सकता मैं। इसलिए मैंने ये सजा कबूल कर ली। ये रफिया माशाल्लाह वाकई बहुत अच्छा खाना पकाती है। आप कहें तो आपको कल उसे कोई पुलाव बहुत अच्छा बना के खिलाए। रिदा बेटा, क्या बात है? तबीयत खराब है? जी आंटी, वो जरा सी घबराहट हो रही है। फिर आंटी कहा ना मुझे। रिदा बेटा, बुरी बात है, अम्मी कहा करो। सॉरी अम्मी। ये बच्चियों को ना जरा आराम से आदत पड़ती है। भाई आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ ही जाएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, बच्ची है ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। बातें हो रही खवातीन के बीच में? अरे ऐसी कोई बात नहीं हो रही, बैठो बेटा। ये तुम ना सारा वक्त अब हॉस्पिटल में गुजारना बंद कर दो। रिदा को तुम्हारी खास तवज्जो की जरूरत है इन दिनों में। अम्मी, मैं तो आपकी बहू को खास तवज्जो देना चाहता हूँ, लेकिन इनके नखरे खत्म नहीं होते। मेरी जरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम कर लूं? ठीक है बेटा। हाँ बेटा, रेस्ट करो। देखो बेटा, इसको वॉक पे लेके जाया करो। अब तुम डॉक्टर हो, मुझसे बेहतर जानती हो कि इन दिनों में वॉक बहुत जरूरी होती है। बल्कि मैं कहती हूँ कि इसको कहीं घुमाने ले जाओ। जब जाएगी ना फ्रेश एयर में तो इसकी तबीयत बहुत बेहतर हो जाएगी। जी अम्मी, मैं ले जाता हूँ। चलिए आप दोनों बातें करें, मैं आता हूँ। ठीक है। अरे मेरे ख्याल से मैं रिदा से जाके कहूँ कि वो शॉल साथ लेती जाए, शाम में जरा ठंड हो जाती है। हाँ ठीक कह रही हूँ ज़ैनब, बल्कि ना रिदा को थोड़ा सा समझाना, उसको अपने शौहर के ज़रा करीब रहना चाहिए। वो इन दिनों में ज़रा लड़की की तबीयत थोड़ी बेजार सी रहती है, तो हम इकट्ठे रहेंगे तो बेहतर है। ठीक है, मैं उसे समझा दी। प्लीज। मैं आती हूँ। मैं कह चुकी हूँ ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर आप बार बार मेरे पास आने के बहाने क्यों ढूंढते रहते हैं? तुम्हारा शौहर हूं मैं, कोई दुश्मन नहीं हूं। हमारा रिश्ता नहीं, मुआहदा है। ये मुआहदा हमने अपनी माँ और होने वाले बच्चे के लिए निभाना है। जैसा तुम कह रही हो वैसे ही तो निभा रहा हूं मैं। इतने महीनों में एक बार भी तुम्हारी दी हुई हद को पार किया मैंने? लेकिन आप हैं तो इधर ही ना, मेरे कमरे में, मेरे आसपास। आप नहीं जानते मैं आपको किस तरीके से बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरे जाने के सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। कुछ ही दिनों की बात है, तुम्हारी डिलीवरी हो जाए तो चला जाऊंगा मैं फिर।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी सर्दिल और बेहिस होगी। क्यों अम्मी? मैंने ऐसा क्या किया? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। मैं सब जान चुकी हूँ कि तुम दानियाल के साथ कितना खुश हो और किस तरह की जिंदगी गुजार रही हो। अम्मी मैंने उससे तलाक नहीं ली, क्या ये कम नहीं है? रिदा, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज ना सुनूं। शर्म करो। इतनी बेबाकी की जुर्रत तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? तुम्हारे बाबा ऐसे थे और ना मैं ऐसी हूं। क्या क्या कमी थी मेरी तरबियत में, मेरी मोहब्बत में? क्या मैंने तुम्हें यह सिखाया था कि तुम लोगों से बुरा सलूक करो और बदला लो? बदला लेने का सबक सिखाया है? साइम की तड़प को नहीं भूल सकती। तुम उसको नहीं भूल सकती, उसको नहीं भूल सकती जो इस दुनिया से जा चुका है, जिसकी मौत का फैसला अल्लाह ताला ने पहले से ही लिखा हुआ था। उसकी तड़प में तुम अपने मिजाजी खुदा को तड़पा रही हो, जिसके हकूक तुम पर पूरे हैं। क्या कर रही हो तुम? क्या जवाब दोगी तुम अल्लाह को? अम्मी, मैंने अपने दिल को बहुत समझाया है। तुमने वाकई ही अपने दिल को नहीं समझाया। मैं क्या करूं? मेरा दिल उसकी तरफ मायल नहीं होता। ठीक है, ठीक है, अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती तो छोड़ दो उसे। कल चलो मेरे साथ घर। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि उस मां का क्या कसूर है जिसका बेटा तुम उससे जुदा कर रही हो? तुम अपने बच्चे को तो बाप की शफकत के बगैर पाल ही लोगी, लेकिन उस मां का क्या कसूर है? उससे क्यों उसकी ममता पर जुल्म ढा रही हो तुम? देखो देखो, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने और तुम्हारे बाबा ने बड़ी मेहनत से और मोहब्बत से तुम्हें पाला है। तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तुम्हारे बाबा को हमसे जुदा हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन उस मुख्तसर अरसे में तुमने भी यतीमी की अजियत सही है। जानती हो ना तुम? इस अजियत को जानती हो ना तुम? जानती हूँ अम्मी। बाबा तो मुझे एक पल के लिए भी नहीं भूले। लेकिन तुम भूल गई कि एक बच्चे को उसके बाप की शफकत से तुम दूर रखोगे तो जवान होकर वो तुमसे कड़ा हिसाब लेगा, कड़ा हिसाब लेगा। मैं प्लीज ऐसा ना कहे बेटा। खुदा का वास्ता है, तुम्हें खुदा का वास्ता है, दानियाल की अच्छाइयों के बारे में सोचो। उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए नेमत है। उस नेमत को अपने आप से दूर मत करो, वरना याद रखना, वो एक बार चला गया ना तो तुम सारी जिंदगी रोगी, पछताओगी अपने इस गुस्से पे किए हुए फैसले पर। मैं आखिर क्यों रोऊंगी उसके लिए? इसलिए कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, शदीद मोहब्बत करती हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिल, ये सब इस बात की गवाही देते हैं। देखो बेटा, उसका वजूद तुम्हारे वजूद में है। इस प्यार को मत खो। सोचो इस बारे में, सोचो इस बारे में, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा।
सोचो। तुम्हें मुझे अपना शौहर तस्लीम करने में जितना भी वक्त चाहिए तुम ले सकती हो, लेकिन तब तक मुझे अपना दोस्त तो मान सकती हो ना? जब तुम किसी की मोहब्बत में रो रो के दुआएं मांग सकती हो, तो मैं भी किसी के मोहब्बत में खुदा से इल्तिजा कर सकती हूँ। मेरी आंखों में देखो, जितनी मोहब्बत साइम तुमसे करता होगा उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत और शिद्दत तुम्हें मेरी आंखों में दिखाई नहीं दे रही। चलो फिर आज आजमा के देखते हैं कि कुदरत क्या चाहती है। कहाँ थे आप? कितनी देर से आपने मेरी कोई कॉल भी रिसीव नहीं की, मुझसे बात नहीं की, क्यों? वो क्या जानते हैं? अगर आप नहीं आते तो क्या होता? क्या होता? मैं मर जाती। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये कोई तरीका नहीं है दानियाल, तुमने मुझे बताए बगैर ही सब कुछ कर लिया। तुम्हारी बेटी सिर्फ 1.5 माह की है और तुम अमेरिका जा रहे हो। अम्मी, इसी के लिए तो जा रहा हूँ बाहर, ताकि इसे अच्छा फ्यूचर मिले। इतनी अच्छी जॉब ऑफर मैं ठुकरा नहीं सका। भाई, आपको यहाँ पैसों की कमी है जो आप डॉलर्स कमाने बाहर जा रहे हैं। वैसे बेटा, तुम्हें किसी भी ऑफर या प्रेशर में आकर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, हम सबको तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है दानियाल, अगर तुम जाना चाहते हो ना तो जाओ। शहनाज, रुको। भाई भाई प्लीज मत जाओ, हम सबको आपकी जरूरत है। मैं कमिट कर चुका हूँ फिर। भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी कमिटमेंट पहले भी तोड़ चुके हैं और किसी की मोहब्बत ने आपको जाने नहीं दिया, तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? अब की बार मेरे जाने में मेरी मोहब्बत की मर्जी भी शामिल है। ठीक है, अगर आप दोनों राजी हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। तुम भी अपनी मामा का बहुत बहुत ख्याल रखना।
दानियाल, मैं आपकी बेटी का ख्याल तो रख लूंगी, मगर ये बहुत छोटी है। आप चले जाएंगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं फकत ज़ात हूँ, हर ज़माना है तू, इब्तिदा भी